श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित मोहनी दास जी महाराज अपने अनुयायी शिष्यन को महल जाते समय अर्थात निकुंज गमन के समय कछु विशेष आदेश कर रहे हैं। उन आदेशन को आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के 12 शिष्य हैं और 12 शिष्यन में श्री ललित मोहनी दास जी महाराज ने जो अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी की सेवा करी है, ऐसी सेवा भैया काहू ने नहीं करी। रीझ के श्री ललित किशोरी दास जी ने अपने शिष्य मोहनी दास जी को, इनको तो शुभ नाम मोहनी दास मोहनी शरण है, और श्री ललित किशोरी दास जी ने प्रसन्न है कि रीझ के ललित बपू दे दियो, अर्थात अपनो नाम इनके संग में जोड़ दियो। तब इनको नाम भयो श्री ललित मोहनी दास जी महाराज। ललित मोहनी शरण जी कह दो, दास कह दो, या को तात्पर्य यह है कि महाराज जी ने एक दिन श्री ललित मोहनी दास जी से कही कि भैया मो ललिता को भी तेने मन मोह लियो सेवा करके, या हमारे आज ते तेरो नाम अब ललित मोहनी दास है जाए। वो ऐसे ललित मोहनी दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा जैसी करी है, वह की चर्चा श्री सहचई शरण जी महाराज ने ललित प्रकाश में कछु वर्णन करी है। यद्यपि ललित मोहनी दास जी की सेवा को वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है। ना आप रात में सोते हैं, ना आप दिन में सोते हैं। रात दिन बस जैसे कोई श्वासन को गिने है, ऐसे ही अपने पूज्य गुरुदेव की पलकन को समझ के, श्वासन को समझ के आप सेवा समारोह करते हैं। ऐसी सेवा को सौभाग्य भैयाओ काहू काहू को होए, तभी तो कही है कि रुचि ले सुख सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। जो रुचि लेके सेवा करे, वही ते सेवक कहें, वही ते शिष्य कहें। ये सेवा करना अत्यंत ही कठिन है, और सेवा करने के बावजूद मन में ये ना रखे कि मैंने कछु किया है। तन मन धन अर्पण करे, तन मन धन तीनों अर्पण करने के बाद फिर अपने मन में ये सोचा है कि भैया मैंने तो कछु नहीं किया, जो कियो है पूज्य गुरुदेव की कृपा ते ही भयो है। तो रहे अपन पो खोए। अपन पो माने अपने अभिमान को मट्टी में मिलाए के सेवा करे। रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। तब ये हरि और गुरु बा के ऊपर द्रवीभूत होंगे, प्रसन्न होंगे। अन्न मांग्यो सब मिले, गुण गुण जाने भेवा। फिर तो भैया बिगर मांगे ही सब कछु मिल जाए, और जो उनके भीतर अर्थात गुरु जनन के भीतर जो गूढ़ रहस्य छुपा भयो है, वह गूढ़ रहस्य को भी वे प्रसन्न है के निकास के दे दे हैं। जैसो कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के जीवन में आवे है कि ललित किशोरी दास जी की निष्ठा और अनन्यता को देख के श्री रसिक दास जी ने अपने मन की सब बात निकास के उनको दी, और 6 आचार्य जिनकी वाणी हो आपने जो गुप्त रख रखी ही वो आपने निकास के दी। ऐसा ललित प्रकाश में श्री सहचई शरण जी महाराज ने वर्णन किया है। बोले सट आचार्यन की जो बानी, राखी होती छिपाई, दई निकास रास निज धन की, मन की सब बात बताई। तब ये बात मन की बतावे को और महाराज मन करे है। जो रुख लेके सेवा करें उनको तो सहज प्राप्त होवे, और भैया जो कह के सेवा करें वो सेवा में सेवा नहीं मानी जाए।
ऐसे ललित मोहनीदास जी महाराज ने श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की बहुत ही सावधानी पूर्वक सर्वस्व अपनो अहम त्याग के और अपने सुखन को बिल्कुल और महाराज मट्टी में मिला के अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा करी। इनकी सेवा के बारे में ललित प्रकाश में आप अध्ययन कर सको हो कि महाराज ने कैसी सेवा करी है। ऐसे ललित मोहनीदास जी महाराज के अनेक शिष्यन को वर्णन आवे है। 800 शिष्यन को वर्णन ललित मोहनीदास जी को मिला है कि ये ललित मोहनीदास जी के श्री भगवत रसिक जी भी शिष्य है और 800 संत महाराज की के कृपा पात्र है। ऐसे ललित मोहनीदास जी महाराज ने निकुंज गमन के समय अपने शिष्यन को कछु विशेष उपदेश दियो है। कौन सा उपदेश है? उनको कहना ये है ललित मोहनीदास जी को कि भैया श्री धाम वृंदावन में रहवे वारिन को प्रियालाल की जिक्र और प्रियालाल की कृपा प्राप्त करने की ही फिक्र लेके रहना चाहिए और संसार की जिक्र फिक्र न कहू नहीं करें। रात दिन स्वामी जी महाराज के गुणानुवादन को गावे, या बात को विशेष ध्यान वृंदावन में रहवे वाले वृंदावन में वास करने वाले रसिक जनन को ध्यान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वृंदावन की कृपा तभी प्राप्त हो सके है और यहाँ वृंदावन की कृपा को प्राप्त करने को दूसरों कोई उपाय आप नहीं बता रहे हैं। पहला आपको आदेश ये है, दूसरा आदेश आपको ये है कि संत जब भजन करे हैं तो एक न एक दिन उनकी महाराज ख्याति बढ़ती चली जाए है। ख्याति त्याग और वैराग्य से बढ़े है। महाराज जी समझा रहे हैं कि मेहंदी की आव घिसबे पे आवे और सोने की आव तपाएबे पे आवे और मट्टी की आव पिटबे ते आवे और भैया महात्मा की आव भजन और वैराग्य ते आवे। जब भजन और वैराग्य महात्मा करें हैं तो भैया एक न एक दिन उनकी चर्चा साधु समाज में भक्त समाज में अपने आप ही फैलने लग जाए। तो वह समय बड़े बड़े राजा महाराजा हो दर्शन करवे आ सके हैं, जैसो किसी स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे बड़े बड़े राजा महाराजा आते, जैसे नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। काउ समय सारे जहाँ के बादशाह अकबर हो स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे पधारे। महाराज ओरछा के राजा मधुकर शाह भी स्वामी जी के दर्शन करवे आए। ग्वालियर के राजा राम भगेले भी महाराज जी के दर्शन करवे के काजे आए। तो महाराज जी के भीतर काउ भी प्रकार की उथल पुथल नहीं ही। तो भजन करवे वाले संतन को रसकन को राजा ते मिलवे की कभी चाहना नहीं करनी चाहिए और प्रजा कोई दर्शन करवे अर्थात कोई गरीब आवे दर्शन करवे तो बाकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसो एक रस जल बहे ठीक यही प्रकार से साधु को जीवन भी एक जैसो ही समता भरो होना चाहिए। ऐसो आप निकुंज गमन से पहले अपने शिष्यन को उपदेश कर रहे हैं। बा उपदेश में येहू समझा रहे हैं कि भैया प्रिया और लाल को पोषण कायते होवे, यह बात को विशेष ध्यान मन में रखते हुए स्वामी जी की शरण ग्रहण करके और रात दिन स्वामी जी महाराज से मिलवे की और प्रिया लाल के मन के रहस्य को समझ के उनकी सेवा में तत्पर रहने की भावना लिए श्री धाम वृंदावन में और स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक जनन को अखंड वास करना चाहिए। ऐसा आप दूसरे सिद्धांत में समझा रहे हैं। तीसरे सिद्धांत में आप ये समझा रहे हैं
कि श्री वृंदावन वास ऐसे भावते करे कि प्रिया जी ने हमको अब सेवा में लियो, अब सेवा में लियो, ऐसे भावते पूर्ण तत्परता लिए नाम की, रूप की और गुणानुवादन की और महाराज लहर में बेहतर हवावे। ऐसे भावनते आप श्री धाम वृंदावन रहो और वृंदावन ते एक पलक के काजे हो बिछुड़नो नहीं चाहिए। तीसरे में आपने ये समझाया है। चौथे में आप ये समझा रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में वास करके महाराज भजन करवे बारे रसिक जनन को ब्रजवासिन के घरन ते भिक्षा मांग के और अपनी उदर की पूर्ति कर लेनी चाहिए। श्री धाम वृंदावन में रहवे बारे रसिक जनन को जो भंडारे आदि होमे हैं, उन भंडारे में बिल्कुल भी अपने मन को नहीं अटकाना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद को पावे थे भजन में विक्षेप होना आप निश्चित बता रहे हैं। भोजन भी ऐसा करो जा भोजन को करके और हमारो ध्यान, हमारो मन प्रियालाल के गुणानुवादन में और स्वामी जी महाराज के चरणन में विशेष रूप से लगे। आगे के उपदेश में आप आदेश कर रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में ब्रजवासिन के घरन थे भिक्षा मांग के ही और भजन करने वाले रसिक अनुयायी जनन को अपना जीवन बिताना चाहिए। भोजन भी ऐसा करो जा भोजन को करके भजन में विक्षेप ना हो, शरीर में आलस ना हो और प्रसाद पाए के हमारा मन प्रियालाल की रस माधुरी में डूब जाए, ऐसा आप अपने शिष्यन को समझा रहे हैं। रात दिन हमारी लौ, हमारा मन और श्री बिहारी बिहारिन की रूप माधुरी में डूबा रहे, ऐसा आप समझा रहे हैं। फिर 5वें प्रसंग में आप समझा रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में रहवे वाले रसिक अनन्य जनन को काहू के अवगुणन की तरफ नहीं देखना चाहिए। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने काहू समय अपने शिष्य ललित मुनिदास जी को उपदेश किया कि कोई कैसे हो रहो मोहि नाही प्रयोजन, मोहि तो श्री हरिदास बचन प्रतीत। कोई कैसे भी रहो, हमें याते कोई लेनो देनो नहीं है, हमारा कोई याते प्रयोजन नहीं है। हमारा जो प्रयोजन है, हमारा जो मतलब है, वो तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के नाम गुण गायबे को ही प्रयोजन है। ये जीवन भैया बहुत ही मूल्यवान है, बार बार ऐसा मौका नहीं लगे है। तभी तो श्री सरसदास जी को समझा रहे हैं कि अब ही बनी है बात, अवसर समझ घात, तऊ ना खिस्यात बार शौक समझायो है। ये मौका, ये चांस भैया अभी ही लगो है, बार बार ये लगे या ना लगे तो या मौके को भैया चुकाओ मत, या समय को ऐसे ही मत गमाओ। ऐसा आप समझाए के कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में वास करवे वाले, भजन करवे वाले रसिक जनन को काहू के अवगुणन को भूल के भी नहीं निहारना चाहिए, अवगुण की तरफ मन नहीं देना चाहिए। और गुणी मूर्ति, गुणवान मूर्ति, गुणी को भाव यहाँ कहा है, गुणी गुणवान हमारे यहाँ कहे कहते हैं भैया। हमारे यहाँ विद्या को गुणी मूर्ति ज़्यादा महत्व नहीं रखे हैं। हमारे यहाँ तो बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या, यह निज धन धरि राख हृदय में।
जिनने श्री हरिदास नाम रूपी सुविद्या को, स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को, स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना को अपने हृदय में महाराज सोच समझ के फैसलों करके धारण कर लियो है। हमारे यहाँ वे ही सत्य गुण और गुणी और वे ही सर्वोपरि माने जाए हैं। तो बोले गुण में कीजिए सिर। यहाँ गुण को भाव, ये जो संसार की कला है, संसार की विद्या है, इनको गुण नहीं कहे हैं। हमारे यहाँ तो गुण भैया वो है कि चाहे जैसो भी हो, हम पढ़ो न लिखो न गुनो न कछु, मुकु श्री हरिदास कृपा के दियो। हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है, हमारे यहाँ के जो गुण हैं, वे तो भैया स्वामी जी महाराज की रस रीति में हमारी मति और हमारे बुद्धि मन प्राण सब एक है कि स्वामी जी में लग जाएं। यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी सुविद्या है और यही स्वामी जी महाराज के रसिक महानुभावन में सबसे बड़ो गुण जानो और मानो जाए है। तो भैया यदि कोई ऐसे रसिक महानुभाव गुणी हैं जिनके भीतर स्वामी जी की रस रीति और महाराज भरी भई है, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, जिनके भीतर स्वामी जी महाराज की कृपा ने अपनो डेरा डाल दियो है, ऐसे यदि कोई गुणी रसरीति के समझदार कोई रसिक महानुभाव हो तो भैया उनको संग हमें रात दिन करना चाहिए। उनकी दंडोत करवे के काजे हमें नित्य जाना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें या रस रीति को समझा सके हैं और वे ही हमें या रस रीति को दान दे सके हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज को समझाए के कह रहे हैं कि जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, जय जय श्री हरिदास कृपा करी मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। तो भैया जो या रस को से रहे हैं, गा रहे हैं, रात दिन यही रस में डूबे रहे हमें हैं, उनसे प्रीति करो। उन वे ही हमारे यहाँ के गुणी आप बता रहे हैं, तो अवगुण भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे रसिक महानुभावन के भीतर यदि आपको अवगुण हो दिखाई दें तो उन अवगुणों की तरफ मन को ना ले जाके उनके भीतर जो रस रीति के गुण भरे भरे हैं उनको ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तभी श्री बिहारी और बिहारिन महाराज आपके मन के भावन को पोषेंगे, ऐसा आप समझा के कह रहे हैं। फिर आगे के प्रसंग में आप ये समझा रहे हैं कि सर्वप्रथम तो गुरु बनने को अधिकार सबका हुक्म नहीं है। गुरु वही बने जिनको अंधकार पूर्ण रूपेण समाप्त है गयो है, जिनके हृदय अति उदारता से भरे भये हैं, ऐसे जन ही गुरु बनने के अधिकारी हैं, जिनके भीतर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। ऐसे यदि कोई रसिक महानुभाव हों तो भैया वे ही गुरु बनने के अधिकारी आप बता रहे हैं। तो गुरु निर्मोही चाहिए, गुरु को निष्काम ताते भरो होना चाहिए। गुरु को कहूँ भी प्रियालाल के अलावा, स्वामी जी के अलावा कहूँ भी उनको मोह न होए, और शिष्य ऐसे होने चाहिए जो महाराज गुरु के प्रति आस्था में कोई कमी ना छोड़ें। ऐसे यदि कोई गुरु शिष्य हैं, कितनों भी गुरु अपने शिष्य की परीक्षा करे और कितने भी गुरु अपने शिष्य को फटकारें धमकावें, फिर भी शिष्य को गुरु से अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा आप यहाँ समझाए के कह रहे हैं। जैसो श्री नरहरिदास जी महाराज ने अपने शिष्य श्री रसिकदास जी को जैसे कोई सोनार सोने को परख है, ठीक यही प्रकार से श्री नरहरिदास जी महाराज ने अपने शिष्य श्री रसिकदास जी को गुरु निष्ठा कितनी है ऐसा महाराज परखो हो। पर आपने परीक्षा ऐसी दी कि आप पूर्ण उत्तीर्ण भय, पास भय, स्वयं
मुरलीधर, जिनको कि नाम आज गोरेलाल जी कह के पुकारे हैं, उनने महाराज स्वयं निवेदन किया कि अब आप रसिकदास जी को बुलाओ, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। गुरु और शिष्य के प्राण भले दो हैं, पर मन एक होना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव यदि काऊ शिष्य को गुरु के प्रति है, और गुरु को भी पूर्ण समर्पण शिष्य के प्रति होना चाहिए। यदि शिष्य को समर्पण तो है और गुरु को समर्पण नहीं है तो भी नहीं चलेगा काम। यहाँ गुरु और शिष्य दोनों को ही समर्पण महाराज आप बता रहे हैं। तो ऐसे गुरु और शिष्य यदि दोनों हों तो कृपा हैवे में उनको संग प्राप्त करके कृपा हैवे में भैया विलम्ब नहीं होवे, ऐसा आप समझा रहे हैं। फिर आप समझा रहे हैं अगले 8वें उपदेश में कि वृंदावन में रहवे वाले रसिक महानुभावन को पैसा ते बिल्कुल ही अलग रहना चाहिए। पैसा 100 पापन को मुकुट मणि है। यही को श्री भगवत रसिक जी महाराज को अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। साधु के जीवन में पैसा यदि आवेगो तो बाकी स्पर्श मात्र ते ही पाप लग जाए हैं। विमुख परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। हरि ते गुरु ते महाराज दूर करवे बारो, विमुख करवे बारो यदि कोई है तो भाको नाम है पैसा। पैसा के पीछे आज महाराज गुरु और चेला की भी नहीं बन रही है। पैसा श्री बिहारी दास जी को कह रहे हैं कि 100 पापन को मुकुट मणि, एक ही पैसा रोक। भैया जी सब पापन को मुकुट मणि है। जाने पैसा पे विजय प्राप्त कर ली, अर्थात जाने पैसा को त्याग कर लियो, तो यूँ जान लो कि बाको तो प्रियालाल में अनुराग हैवे में कोई संदेह है ही नहीं। पहले हमें पैसा पे विजय प्राप्त करनी है, ऐसा आप समझा रहे हैं। तो भगवत ऋषि जी की कुंडलिया कहा कह रही है, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पैसा भैया ज्ञान और वैराग्य को बिगाड़ के धर दे है। अच्छे अच्छे ज्ञानी को अज्ञानी बना दे और वैराग्य इनको भैया ये और संसार को रागी बना दे हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार, ये 6 या पैसा के आप श्रृंगार बता रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सब द्रोहिन में सिर भक्त द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रस के अनन्य भूल मत पर 100 पैसा। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया विशेष करके जो या रस रीति की उपासना करने वाले रसिक महानुभाव हैं, उनको तो पैसा से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि पैसा तो वो विशेष लगाव रखेंगे तो भैया या रस रीति से वंचित रह जाएंगे। तो ये पैसा सब पापीन को सिरमौर बता रहे हैं श्री ललित मोहनीदास जी अपने शिष्यन को। और यदि कोई स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन या पैसा को संग्रह करें और या पैसा को अपने थोक ते बांध के रखें, तो भैया बिहारी जी महाराज तो प्रीति उनकी टूट जाए है, ऐसा ये समझा रहे हैं। श्री ललित मोहनीदास जी ने ये 8 वार्ता अपने शिष्यन को विशेष रूप से समझाई हैं कि भैया आप इन नियमन को यदि पालन करोगे तो स्वामी जी की रस रीति आपको प्राप्त ना होए, ऐसा है नहीं सके हम।
निश्चय ही स्वामी जी महाराज की रसरीति आपको प्राप्त होवेगी। ये उपदेश काउ समय श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की सेवा में रह के श्री ललित मोहनीदास जी ने अपने पूज्य सदगुरुदेव से प्राप्त किए हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज समय समय पे ही श्री ललित किशोरीदास जी की ललित मोहनीदास जी महाराज को और अपने हृदय के मार्मिक प्रसंगों को समझायो और बतायो करते हैं। आज जो आपने 8 वार्ता श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के शिष्य श्री ललित मोहनीदास जी ने अपने शिष्यन को समझाई है, बाको भैया आपने कछु रहस्य समझो है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। हमारे ठाकुर जी की उम्मीद है कि निश्चित ही ये 8 वार्ता आपके जीवन में क्रांति लाएंगे और स्वामी जी की रस रीति की ओर आपको अग्रसर करेंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।